दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस पाने के लिए वह न्यायालय में केस मुकदमा दायर करती है और पति कहता है कि मेरे नाम पर ना कोई प्रॉपर्टी है और ना मैं कोई सरकारी जॉब करता हूँ, ना कोई मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। ऐसे में मैं अपने पत्नी को मेंटेनेंस कैसे दूँ, मैं इस विषय में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील कुमार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस पाने के लिए वह न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 125 या बीएनएस की धारा 144 के तहत वो न्यायालय में मेंटेनेंस पाने के लिए केस करती है। और पति का यहाँ पर कहना है कि मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना मैं कोई सरकारी जॉब करता हूँ, ना मैं कोई प्राइवेट जॉब करता हूँ और ना कोई मैं बिजनेस करता हूँ और ना ही मेरा कोई इनकम का कोई मेरा सोर्स है। तो ऐसे में मैं अपने पत्नी को मेंटेनेंस कैसे दूँ? पति आप ये जान लें, जब आपकी पत्नी मेंटेनेंस फाइल करती है तो वह अपने पति का सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा चढ़ाकर वो दिखाती है ताकि उनको न्यायालय से अधिक मेंटेनेंस का ऑर्डर प्राप्त हो सके। और आप ये जान लें, आप कहते हैं कि आपका नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना आप जॉब करते हैं, तो यहाँ पर सवाल उठता है और न्यायालय आपसे ये पूछती है कि आप जो है सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं है, तो आप अपना मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं? आपके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, आप कोई जॉब भी नहीं करते हो, कुछ भी आप काम नहीं करते हो, तो आप अपना मेंटेनेंस कैसे कर रहे हो? यहाँ तक कि न्यायालय जब देखती है कि जब पति देखने में पूरा फिट है, स्वस्थ है, वो काम करने लायक है, आप अगर कोई जॉब नहीं भी करते हो लेकिन आप कम से कम मजदूरी भी तो कर सकते हो। अगर पति मजदूरी करके भी रोज़ का 400, 500, 600 रुपया कमा ही सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में न्यायालय देखती है कि भाई पति जो है कितना कमाता है या पति जो है कितना कमा सकता है। यहाँ पर उसके अनुसार न्यायालय जो है इनकम का सोर्स देखकर और पति का जो स्थिति कंडीशन को देखकर और जो पत्नी जो न्यायालय में जो पिटीशन दायर करती है उसके अनुसार न्यायालय अपने विवेक के अनुसार कम से कम 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 जो उचित होता है, न्यायालय जो है सभी सबूतों के आधार पर सभी पेपर्स को देखने के बाद, पति के बयानों को सुनने के बाद, पत्नी के बातों को सुनने के बाद, सोर्स ऑफ इनकम को देखने के बाद कोर्ट अपने विवेक के अनुसार जो है मेंटेनेंस की राशि कम से कम 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 जो है अलाउ कर देती है। लेकिन यहाँ पर पति का कहना है कि मैं मेंटेनेंस कैसे दूँ? तो जब कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस अलाउ हो चुकी है तो मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि पति आप ये जान लें, आपने शादी की है और आप अपने पत्नी का मेंटेनेंस करने का आपका लायबिलिटी है, तो आप लायबिलिटी से पीछे भाग नहीं सकते हैं। न्यायालय के आदेश को आपको पालन करना है और आप किसी भी हालत में जो है आप अपने पत्नी को मेंटेनेंस आप देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि आपका ये कर्तव्य भी है। आप ये जान लें, यदि आप अपने पत्नी का जो मेंटेनेंस न्यायालय से जो ऑर्डर प्राप्त हुई है, अगर आप वो देना नहीं चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, लोअर कोर्ट का जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर प्राप्त हुई है उस मेंटेनेंस ऑर्डर के खिलाफ आप अपर कोर्ट या हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हाई कोर्ट में यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, ना कोई चल संपत्ति, ना अचल संपत्ति, कुछ भी नहीं है। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम एकदम नहीं है, जीरो है। आप जो है शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं है, आप कमाने के योग्य भी नहीं है। आप ये सब आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर न्यायालय जो है हो सकता है आपका मेंटेनेंस को रद्द कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मेंटेनेंस जो है रद्द नहीं होगा, क्योंकि जो आपका मेंटेनेंस अलाउ हो चुकी है वो आपको देना ही पड़ेगा। और एक रास्ता है, अगर आप मेंटेनेंस कम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आप अपने पत्नी के पास जाएं और उनसे बातें करें कि भाई मैं मेंटेनेंस के लायक इतना नहीं हूँ, अभी मेरी इनकम सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो हो सकता है आपकी पत्नी जो है आपके बातों को सुनने के बाद शायद
कम कर दे तो वो चलेगा और आप कम कर दें, लेकिन मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। और एक बात रास्ता बनती है, आप पति पत्नी से आप अपने पत्नी से ये भी कहें कि भाई आपने जो सारा केस मेरे खिलाफ की है, 498 के केस या DB एक्ट या जो भी और भी अन्य केस जो आपके खिलाफ में है, वो सारा केस को आप उठा लें और अमाउंट कम कर दें, तभी मैं दे सकता हूँ, और मेरे सोर्स की इनकम एकदम है नहीं। इस तरह करके आप अपने पत्नी के पास बात को रखें। हो सकता है आपकी पत्नी जो आपकी बात को मान जाए तो कम अमाउंट में भी वो मेंटेनेंस ले सकती है, अदरवाइज मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप ये जान लें, जब आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस पाने के लिए न्यायालय में जब जाती है तो आप एक बाध्य हो जाते हैं देने के लिए। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एकदम नहीं है तो आपको ये न्यायालय में प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो से कुछ अच्छी सीख मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।